हमने रस के 3 अंगों के बारे में जान चुके थे, जिनका नाम था स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव। अब हम चलते हैं अपने रस के अंतिम अंग की तरफ, जिसका नाम है संचारी भाव, या उसको व्याभिचारी भाव भी बोलते हैं। बच्चों, इसका नाम संचारी भाव इसलिए है क्योंकि ये संचरणशील होते हैं। संचरणशील होते हैं अस्थिर, मतलब जो स्थिर न रहें, जो टिके न रहें। और व्याभिचारी इस कारण बोलते हैं क्योंकि ये व्याभिचार करते हैं, अर्थात ये एक स्थान पर रुकते नहीं हैं। जो व्यक्ति एक स्थान पर रह रुके, जो बार बार अपनी जगह बदलता रहे, उसको भी व्याभिचारी बोलते हैं। तो एक स्थान पर न रुकने के कारण, चंचल होने के कारण इनको व्याभिचारी भाव कहा जाता है। तो ये अस्थिर मनोवृत्तियां होती हैं। देखो बेटा, रस के अंदर पहले आया था स्थायी भाव। स्थायी भाव तो क्या होता है, पूरे पैरे के अंदर एक बना रहता है। लेकिन संचारी भाव क्या होता है, एक पैरे के अंदर अनेक होते हैं। ये तो बस केवल क्या करते हैं, स्थायी भाव को मजबूती प्रदान करने आते हैं और अपना काम करके वहां से लुप्त हो जाते हैं। जैसे हमने कबीर वाला, अगर आपको दोहा ध्यान हो, जब मैंने समझाया था रस के अंगों के अंदर, तो उसमें बताया था कि उसका जो स्थायी भाव था वो तो शोक था, लेकिन उसके अंदर चिंता, ग्लानि, विषाद, मोह और दैन्य नामक जो भाव थे वो अपने आप में संचारी भाव थे। क्योंकि कबीर को संसार की चिंता भी थी, उसे ग्लानि भी हो रही थी कि देखो क्या हाल हो रहा है संसार का, और उसे दुख भी था। और ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि उसे संसार से मोह था, और जो लोगों की जो हालत थी उस पर उसको दया भी आ रही थी। तो मतलब ये दया, ये लगाव, ये शोक, ये सब क्या थे, अपने आप में संचारी भाव थे, जो बीच बीच में आते रहे और अपना काम करके, अपना काम कौन सा, कि स्थायी भाव को मजबूती प्रदान करके वापस चले गए। तो मतलब अब इसको क्या कहेंगे हम, रस प्रक्रिया के बीच में आने वाले, मतलब जब रस चलता है तो उसके बीच में आने वाले छोटे छोटे व क्षणिक भाव, ये ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं। छोटे छोटे व क्षणिक भाव जो आश्रय के मन में उठते और मिटते रहते हैं। किसके मन में, आश्रय। आश्रय मैंने बताया था आपसे, जो रस को महसूस करता है, जो कबीर ने किया था। इसी कारण ये आते हैं, चले जाते हैं। इसी कारण इनकी तुलना पानी के बुलबुले, बिजली की चमक और जल के तरंग के समान बताते हैं, इनसे करते हैं। पानी का बुलबुला देखा होगा आपने। पानी का बुलबुला क्या होता है कि पानी जब की बूंद जब गिरती है पानी के अंदर, तो एक हल्का सा बुलबुला उठता है और उठने के बाद तुरंत फूट जाता है। ऐसे बिजली की चमक देखी होगी आपने, जब बिजली चमकती तो उसकी हल्की सी तरंग हमको दिखाई देती है और फिर लुप्त हो जाती है। ऐसे ही जल तरंग, जब जल शांत होता है तो उसमें हम हल्का सा कोई पत्थर मारते हैं तो उसमें लहर उठती है, लेकिन थोड़ी देर बाद धीरे धीरे वो लहर भी अपने आप समाप्त हो जाती है। सेम ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, संचारी भाव होते हैं। ये भी एक बार जब कोई बात आती है तो उठते हैं, लेकिन स्थायी भाव को मजबूती प्रदान करके फिर ये लुप्त हो जाते हैं। इसी कारण इनको कहा गया जो चंचल हो, जिनका संचार होता रहे, जो बार बार बदलते रहें। ये एक ही दोहे के अंदर, एक ही कविता के अंदर एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 7 भी, 10 भी, क्योंकि इनकी संख्या 33 है, तो ये अनेक होते हैं। ये स्थायी भाव की तरह एक नहीं होते हैं। ये बात मैं बता चुका हूं आपको कि स्थायी भाव के सहयोगी होते हैं, उनको मजबूत बनाने आते हैं, पर होते हैं उसके विपरीत। क्योंकि स्थायी भाव तो केवल एक बना रहता है पूरी कविता के अंदर, और मैंने बताया संचारी भाव एक नहीं अनेक हो सकते हैं। कई बार परीक्षा के अंदर इनमें अंतर भी पूछ लेते हैं, क्या अंतर होता है इनमें, तो यही अंतर होता है कि स्थायी भाव तो वो होता है जो पूरी कविता के अंदर एक बना रहे, लेकिन संचारी भाव वो होता है जो बार बार बदलता रहे। अच्छा, अब लास्ट वाली लाइन पढ़ते हैं। एक काव्य में स्थायी भाव एक, पर संचारी भाव अनेक होते हैं, ये मैंने अभी बताया आपसे। और किसी रस का स्थायी भाव दूसरे रस में संचारी भाव हो सकता है। जब स्थायी भाव मैं आपको पढ़ा रहा था तब भी मैंने ये बात बताई थी कि कैसे एक स्थायी भाव, मान लो अगर हास्य रस का स्थायी भाव हंसी है, तो वो है ना श्रृंगार रस के अंदर जाकर क्या बन जाता है, उसका संचारी भाव बन जाता है। वहां पर फिर वो स्थायी भाव नहीं रहता है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, अब आपको बारी बारी 33 के 33 संचारी भाव के बारे में बताऊंगा, उसको ध्यान से देखना। तो बेटा अब 33 के 33 संचारी भाव हमारे सामने हैं, जिसकी शुरुआत से हम समझेंगे। निर्वेद वैराग्य, ये होता है संसार से विरक्ति, जब इंसान को हो जाए, उससे मुंह मोड़ लें, मतलब किसी भी चीज में मोह माया में हमारा लगाव न रहे, तो उसको निर्वेद बोलते हैं। अगला होता है ग्लानि। ग्लानि होता है किसी कार्य में उत्साह न रहना, अपने ऊपर एक किस्म से शर्म आने के कारण। जब इंसान को अपने ऊपर ही गर्व न रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लानि बोलते हैं। अगला है शंका। शंका तो आप सभी जानते ही होंगे कि आशंका, और आशंका भी केवल किसमें, अनिष्ट भाव में, अपना नुकसान होने के भाव में। जब इंसान के मन में शक बना रहे, शंका बनी रहे, तो उसको ही शंका बोलते हैं। अगला है असूया। असूया होता है बेटा जलन, किसी की प्रगति को देखकर जो हमारे अंदर असहनशीलता होती है ना, उसी को असूया बोलते हैं, उसी को जलन बोलते हैं। अगला है मद। मद होता है बेहोशी और आनंद के बीच की अवस्था।
ये बेहोश भी नहीं होता और उसमें आनंद में भी डूबा होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसी अवस्था होती है तो उसको हम मद बोलते हैं। आलस्य होता है कामचोरी। आप जानते होंगे आलस, किसी काम को करने का जो मन नहीं होता तो उसको आलस्य का भाव बोलते हैं। अगला है श्रम। श्रम होता है मेहनत। तो श्रम मेहनत भी सभी जानते हैं, जो परिश्रम हम लोग करते हैं जिससे परिश्रम वर्ड भी बना हुआ है। अगला है दैन्य। दैन्य होता है दया के भाव, जब किसी को देखकर हमारे अंदर दया आती है तो उसे बोलते हैं दैन्य। अगला है चिंता। चिंता क्या है? अनिष्ट प्राप्ति, इष्ट की अप्राप्ति। चिंता कब होती है? जब हमें लगे कि हमारा अनिष्ट हो जाएगा, कभी हमें अनिष्ट प्राप्त न हो जाए, मतलब जिसमें हमारा नुकसान हो, कुछ ऐसा न हो जाए। और इष्ट की अप्राप्ति, कि जो हमें मिलना चाहिए कभी वो हमें ना मिले, तो हमारे जब ये भाव मन में आता है तो उसको हम बोलते हैं चिंता। अगला है मोह। मोह क्या होता है? लगाव। किसी चीजों से जब लगाव होता है तो उसको मोह बोलते हैं। स्मृति। स्मृति होता है किसी चीज को याद करना, स्मरण करना या याद करना। अगला है हमारा स्वपन। स्वपन होता है ख्याली पुलाव पकाना, मतलब जब इंसान क्या करे रात में, सपने में नहीं, वो तो फिर क्या होगा, उस समय रस को थोड़ी फील कर सकता है। सपने की बात नहीं हो रही यहाँ पर, हो रही जब इंसान जागते हुए ख्याली पुलाव बनाता है, मन में सोचता है ये हो वो हो, जब वो मन गढ़ंत काल्पनिक मतलब चीजें सोचता है तो उसको स्वपन बोलते हैं। अगला है धृति। धृति होता है उल्लास, मतलब खुशी, जब मन से फूट के बाहर निकले तो उसको धृति बोलते हैं। विरडा होता है संकोच, जब किसी काम को करने में हमें कोई क्या हो, हिचकिचाहट हो, तो उसको हम विरडा बोलते हैं। चपलता क्या होता है? चंचल मन, जब हमारा मन एक स्थान पर न टिके उसको चपलता बोलते हैं। जो संचारी भाव भी होते हैं अपने आप में चंचल होते हैं, उसी को चपलता बोलते हैं। हर्ष सभी जानते होंगे, हर्ष होता है प्रसन्नता, और विषाद होता है दुख। विषाद मतलब दुख, और त्रास होता है भयंकर रूप से घबरा जाना, जब कोई आदमी बुरी तरह से कांपने लग जाए, होश हवास खो बैठे, तो उसको त्रास बोलते हैं। आवेग होता है जोश, गुस्सा और डर का मिला जुला मिश्रण, कि जब जोश भी हो और गुस्सा भी हो और डर भी हो, जब ये हो जाए कि इंसान में जोश भी भरा हुआ हो, उसको गुस्सा भी आ रहा हो, लेकिन अंदर अंदर डर भी रहा हो, तो इन तीनों को मिला क्या बनता है? हमारा आवेग बनता है। अगला होता है जड़ता। जड़ता होता है शून्य भाव, कि इंसान में जब कोई भी हाव भाव, कोई भी हलचल न हो तो उसको हम जड़ता बोलते हैं। गर्व क्या होता है? अभिमान, किसी चीज की प्राप्ति में, धन प्राप्ति में, विद्या प्राप्ति में, या किसी और चीज की प्राप्ति में हमें क्या होता है? गर्व होता है। औत्सुक्य क्या होता है? औत्सुक्य उत्सुकता, किसी चीज को जानने की, किसी चीज को देखने की जब हमारे मन में क्या होती है? उत्सुकता बढ़ती है, तो उसको औत्सुक्य बोलते हैं। अगला क्या होता है? निद्रा। निद्रा क्या होता है? नींद का नशा। ध्यान दे बच्चों, यहाँ पर निद्रा मतलब सोना नहीं है, नींद का ओनली नशा। कई बार क्या होता है, कईयों की आंखें ऐसी होती है जैसा लगता है इसको नींद आने वाली है, या ये नींद में भरा हुआ है, लेकिन वो वास्तव में ऐसा होता नहीं है, वो भी अपने आप में एक भाव होता है, तो उसको निद्रा बोलते हैं। आगे देखिए अगला बेटा 24वां अपस्मार। अपस्मार होता है मृगी। मृगी होता है मतलब किसी को मृगी के दौरे पड़ते हैं। ठीक है। विबोध होता है आत्मबोध, जब आदमी को अपने बारे में, स्वयं के बारे में ज्ञान हो जाए तो उसको बोलते हैं विबोध। अमर्ष होता है गुस्सा। गुस्सा मतलब कि क्रोध, जब मतलब इंसान को क्या हो कि भाई उसके मन के मुताबिक कोई काम न हो तो उसको हम अमर्ष बोलते हैं, उसको गुस्सा भी बोलते हैं। उग्रता होता है अपमान से उत्पन्न निर्दयता, जब किसी की बेइज्जती हो तो वो क्या सोचता है, मैं किसी का भला बुरा नहीं सोचूंगा, तो उसके मन में जो निर्दयता होती है वो किसी पर दया नहीं करता, उसी को हम उग्रता बोलते हैं। अगला है अवहित्या। अवहित्या होता है लज्जा वह हर्ष के भाव को छुपाना, कि आदमी को जब शर्म आ रही हो, हया आ रही हो, लज्जा आ रही हो और वो खुशी प्रकट करना चाहता हो, लेकिन बार बार छुपाना भी चाहता हो, लेकिन छुपा भी न पाए, सबको पता भी लगा कि ये शर्मा और क्या कर रहा है, खुश हो रहा है, तो उसी को हम अविथ्या बोलते हैं। अगला होता है उन्माद। उन्माद होता है मन का भ्रमित हो जाना, जब आदमी को अपना लक्ष्य दिखाई न दे, उस पागलपन की अवस्था जब हो जाए तो उसको उन्माद बोलते हैं। व्याधि होता है रोग वियोग होने की पीड़ा, कि जब इंसान को ये लगे कि मुझे ये रोग क्यों हुआ, भगवान ने मुझे कष्ट क्यों दिया, या उसको मुझसे दूर क्यों कर दिया, वियोग क्यों हो गया, जब वो पीड़ा हमारे मन के अंदर होती है तो उसको बोलते हैं व्याधि। और अगला है मति। मति होता है बुद्धि, जब बुद्धिमानी पूर्ण कोई बात की जाती है तो वहां पर मति वाला भाव आता है। अगला होता है वितर्क। वितर्क क्या होता है? संदेह के कारण उत्पन्न विचार, कि तर्क तो होता है किसी बात का सही उचित जवाब देना, तर्क के साथ, उदाहरण के साथ, लेकिन जब उसका पलट के जवाब दिया जाए और हमें पता नहीं हो कि ये सही है गलत है तो उसको हम वितर्क बोलते हैं। अगला है मरण। मरण होता है शरीर त्याग की चेष्टा। तो बेटा इसमें शरीर त्याग की चेष्टा जरूर होती है, लेकिन शरीर त्याग किया नहीं जाता है। जब कोई हमारा प्रिय गुजर जाता है तो हम क्या सोचते हैं कि हे भगवान, इसके स्थान पर हमें क्यों ना उठा लिया। कई बार कई लोगों का मन करता है कि उसके प्रिय के स्थान पर वो स्वयं मर गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। उनके मन में जो भाव आया हुआ है वो कौन सा है? मरण है। तो बच्चों इस तरह से हमारे ये थे पूरे के पूरे 33 संचारी भाव। अब इनको छांटते कैसे, ये कैसे होते? जैसे मैं अभी ये रखता हूं अमर्ष। अब आप बताइए गुस्सा और क्रोध किस रस को
देख के आता है। जब मैंने आपको 6 रस बताए तो उनके अंदर किसके अंदर आया, तो रुद्र रस के अंदर आता है। तो रुद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है, लेकिन उसका संचारी भाव अमर्ष होता है। आई बात समझ में। अब हम करते हैं किसकी बात, हम करते हैं व्याधि वाली बात, रोग या वियोग वाली। तो करुण रस जो होता है, आपने देखा हो करुण के अंदर शोक जो स्थायी भाव होता है, लेकिन व्याधि उसका संचारी भाव होता है। ठीक है। उन्माद जो होता है रौद्र का और वीर रस का अपने आप में संचारी भाव होता है। इधर जो अविद्या होती है, लज्जा हर्ष के भाव छुपाना, आपको पता है श्रृंगार के अंदर जो नायक और नायिका होते हैं अपने इन भावों को छुपाने की चेष्टा करते हैं। तो श्रृंगार के अंदर अविद्या क्या आ जाएगा, अपने आप में संचारी भाव आ जाएगा। अगर यही चीज हम यहां पर देखें दूसरी तरफ भी, तो हम देखें जरा एक बार देन्य दया का भाव मतलब कौन से रस के अंदर, करुण रस के अंदर आएगा, तो ये उसका संचारी भाव बन जाएगा। ठीक है। चिंता भी करुण रस का संचारी भाव बन सकता है। इधर जो हम करते हैं हर्ष, हर्ष जो अपने आप में कौन से रस का, ये बन सकता है अपने आप में हास्य रस का संचारी भाव बन सकता है। और ये इसके अलावा श्रृंगार रस का भी संचारी। और वास्तविक बात तो ये बेटा, श्रृंगार रस के तो सारे के सारे सभी के सभी क्या होते हैं, अपने आप में संचारी भाव आ ही जाता है किसी न किसी रूप में। ठीक है। तो ये होते हैं बच्चों संचारी भाव। तो बेटा हम जब किसी रस को छाट रहे होते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि इन्हीं 33 में से उस रस के हिस्से कौन कौन से संचारी भाव आते हैं। इसी प्रकार से हमें संचारी भावों को छाटना पड़ता है। इसी प्रकार से परीक्षा के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर परीक्षा के अंदर ये रस किस तरह से पूछा जाएगा, उसके अंतिम भेद की तरफ चल